हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दहेज। ये बात रामपुर गांव की है, जहां पर एक रीतू नाम की लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में भी अच्छी थी। एक वे दो बहनें थीं, जिसका नाम रीतू और रिया, और एक उन उन दोनों बहनों से छोटा उनका भाई, जिसका नाम राज था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कुछ गलत हमारी लड़की के साथ ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उनकी बड़ी लड़की रीतू की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई, उसका नाम मनोज था। वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही सपना रीतू ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और उसका पति मनोज ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो रीतू अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यह बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा, कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बात तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे कि उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी रीतू के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति मनोज जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा के और रीतू को एक कमरे में बंद करके जाने लगा। रीतू जब भी कुछ बात करती
तो तभी मनोज उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी, और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे, तो एक दिन रितु का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी रितु से सारी बातें पूछी। रितु के पिता ने मनोज के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई इस लड़की ने तलाक ही दे दे, जो यह तन्ने ना ही पसंद है। तो अब रितु और मनोज दोनों में तलाक हो गया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। आपका दहेज के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।